बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सबको सत्य न्यायालय का उपदेश दिया है, जड़ चेतन का भेद सबको बताया है। चेतन जीव ही अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। ये दया बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी की आज वर्तमान में पारखी संत उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। जो भी सदगुरुदेव के उपदेश को सच्चे मन से अपने हृदय में उतारेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। यदि मन में विकार रह गया तो संसार की तो मार खानी ही पड़ेगी। तो सदगुरुदेव जी यहाँ कहते हैं, यहाँ पर रमेनी नंबर 50 तक तो टीका हो गया है। अब रमेनी इच्छा मन से मैं आगे चलता हूँ। जाकर नाम अकौआ रे भाई, ताकर काह रमेनी गाई। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव कहते हैं कि भैया ये बताओ कि जिसका नाम अकौआ है, अकह है, जो कहने में नहीं आता है, तो उसकी क्या रमेनी गाते हो, उसका क्या गुणानुवाद करते हो, उसकी क्या वंदना करते हो, और उसको कहते हो कि वो सब में रम रहा है, दूसरों को भुलाते भटका रहे हो। इसमें सार क्या है ये बताओ। अब कोई पानी को मत है तो कोई घी निकलेगा, बालू को पेरे तो क्या कोई तेल निकलेगा, क्या निकलेगा। कोला को यदि कोई धोवे तो क्या उसमें कोई सार निकलेगा। इसी प्रकार से केले के पत्ते को यदि कोई छुड़ाता जाए तो उसमें कोई सार निकलेगा, है ना। प्याज के छिलकों को यदि कोई हटाता जाए क्या निकलेगा। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार कहते, जाकर नाम अकौआ है, अकह है, कहने में नहीं आता, ताकर कार में नहीं गाते हो। ये सब झूठा है। इस झूठे चक्कर को अपने अंदर से निकाल दो और सत्य अविनाशी चेतन जीव है, यही सबका जनैया है, सबका मनैया है। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को दूर कर दो। कहें तात्पर्य एक ऐसा, जस पंथी वो हित चढ़े वैसा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये 2 नंबर की चौपाई में कि जाकर नाम अकह है, सो कैसे गाया जाए, गुरबन ऐसो दृढ़ाइया, जस पंथी जहाज चढ़ाए। इन मायावी गुरबा लोगों ने ऐसा उपदेश दिया है इस संसार में कि अच्छे अच्छों की इन्होंने बुद्धि सरका दे। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी सब भ्रम में डूब गए, लबालब। कहें तात्पर्य ऐसा, और ऐसा तात्पर्य कहते हैं, ऐसी वाणी कहते हैं कि जस पंथी बोहित चढ़ बैठा। जिस प्रकार से पंथी बोहित में जहाज में बैठ जाता है, सोता भी जाता है, लेटा भी जाता है, कभी खड़ा भी हो जाता है, बैठ जाता है और पार लग जाता है। इसी प्रकार से राम का नाम रटो और पार लग जाओगे। परमात्मा के नाम की माला फेरते रहो, पार लग जाओगे। कोई चिंता की बात नहीं। जैसे माँ की गोद में बच्चा रहता है, उसे क्या चिंता है। रोता है तो दूध पिला देती है, हंसता है तो खिला देती है, बच्चे को क्या चिंता। इसी प्रकार से राम का नाम रटते रहो और वो ही आपकी नैया पार लगाएंगे, है ना। उनकी तो बहुत बड़ी बाँ है। वो तो बिना पग के चलते हैं, बिना पग चलते हैं, बिना पग से सुन और बिना कानों के सुन लेते हैं, बिना करों के सारा काम कर लेते हैं। कर विद कर्म करे विद नाना।
आनंद रहते सकल रस भोगी, तो आनंद से रहते हैं, सकल रसों का भोग कर रहे हैं। बिन वाणी करता बड़े योगी, और बिन वाणी के ही करता बहुत बड़े योगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कैसी ये भूल है, और जब तक इस भूल में फंसे रहोगे, इस भूल को नहीं त्यागोगे, तो आपका अंतःकरण पवित्र नहीं हो पाएगा। मन के विकार बिल्कुल नहीं छूटेंगे, मन में नाना प्रकार की काल्मा बसी रहेगी और आप निहाल नहीं हो पाओगे। है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुण्य जाता। चौपाई नंबर 3। अब ये मायावी गुरुवा लोग कहते हैं कि हे भाइयों, है कछु रहन गहन की बात, वो तो रहन गहन की बात ही है। जो अपने लक्ष्य को परमात्मा के प्रति लगाएगा, उनका भजन करेगा, श्री हरि का नवदा भक्ति को अपनाएगा, पाठ पठन में लगा रहेगा, तो बैठा रहे चला पुण्य जाता। जहाज में यात्री बैठे रहते हैं और जहाज तो चलता ही रहता है और पार उतर जाते हैं। इसी प्रकार से रेलगाड़ी में देख लो, टिकट लेकर के बैठ जाते हैं और 1000, 2000, 500, 600 किलोमीटर गाड़ी चलनी है, आराम से सीट पे सोते जाओ, स्टेशन आवे उतर जाओ। इसी प्रकार से राम नाम रूपी जहाज में बैठे रहो, नाम रटते रहो, पार हो जाओगे, वैकुंठ पहुंच जाओगे, परमात्मा में मिल जाओगे। ऐसी इन मायावी गुरुवा लोगों ने गप मारी कहे कछु रहन गहन की बाता, और बैठा रहे चला पुन जाता। सदगुरुदेव जी तो गुरुमुख से यहाँ पर कहते हैं कि है कछु रहन गहन की बात, जो अपनी रहनी को सही कर लेगा, जो गहनी को सही कर लेगा, बैठा रहे चला पुन जाता, और खानी बानी दोनों जालों से बच जाए, आसक्ति को त्याग दे। तो जब तक शरीर है तब तो शरीर में तो रहना पड़ेगा, और प्रारब्ध पूरा होने पर ये जीव मुक्त हो जाएगा। ये निर्णय सार है। पर जो इन मायावी गुरुवा लोगों ने धोखा दिया है, ये तो मिथ्या धोखा है, ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। क्रम नंबर 4, चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कैसा भ्रम दिलाया इन लोगों ने, धोखा ही दिया, और धोखे में स्वयं भूले, दूसरों को भी भुलाते रहे। राम नाम मुख से कहे, धरे न स्वांग स्वभाव, मन स्थिर नाम ही रखे, बचन न बोले काव। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन में बिल्कुल बदन में स्वांग स्वभाव नहीं होना चाहिए। मन स्थिर नहीं बोले का, वो मन को स्थिर रखे, किसी से बोले नहीं, अपने राम के भजन में लगा रहे, है ना। राम परमात्मा वो ही सबके मालिक हैं, उन्होंने सारे संसार को बनाया है, उनसे अलग है क्या, उनसे क्या छिपा हुआ है। इसलिए रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, आपके बदन में कोई भी किसी प्रकार का स्वांग स्वभाव नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी भाइयों सच्चे दिल से, ऐसा ये मायावी गुरुवा लोग दृढ़ाते रहते हैं। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक हुए रहे, तब हंस कबीर कहाय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जहां तन राता तहां मन गयो, मन राता तन जाए, तन मन एक हुए रहे, तब जीव ब्रह्म कहाय। ऐसी इन्होंने चोट मारी भरम की, कुल्हाड़ी दी, सबके सिर में वो कुल्हाड़ी चुभ गई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये गुरुवा लोग कहते हैं कि जहां पर स्थूल शरीर की 10 इंद्रियां रत होकर स्वाभाविक रीत से लग जाती हैं,
वहीं पर मन भी स्वयं शीघ्रता से चला जाता है। इसी प्रकार जहाँ पंच विषय भोगों में एवं भगवान के भक्ति भाव आदि में प्रथम मन राता अनुरक्त होकर प्रेम प्रीत से लग जाता है, वहीं पर संपूर्ण इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर भी अपने आप चला जाता है। तन और मन का घनिष्ठ संबंध लगा हुआ है, जिस ओर एक जाएगा उसी ओर दूसरा भी चला जाता है। अतएव ब्रह्म ज्ञानी साधना से जब जिस समय स्थूल तन और सूक्ष्म मन दोनों भी एकाकार होकर एक अद्वैत ब्रह्म में ही लवलीन हो रहते हैं, तब उस समय कबीर यह जीव अपने आप ही परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप होकर परमहंस कहलाता है। द्वैत भ्रांति से होने वाले सर्व भव बंधन उसके मिट जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि इस प्रकार से ये लोग भरमाते और भुलाते हैं मायावी गुरुवा लोग। सदगुरुदेव कहते हैं गुरुवा लोग स्वयं ही वाणी के भ्रम बंधन में पड़े हैं, औरों को भी भुलाकर उसी ब्रह्म भूल में फंसा रहे हैं। बिना पारक भाव बंधनों से कोई छूट नहीं पाते, सबके सब धोखे में और हार गए। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, समझाते हैं कि जहां पर तन रत होता है वहीं पर मन रत होता है, जहां पर मन रत होता है वहां पर तन रत होता है। तन मन एक हुए रहे और जो तन मन पर विजय प्राप्त कर ले तब हंस कबीर कहलाता है। रमे नंबर 52। जय ही कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाई भो योगी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि देखो शंकर भी बड़े विकल रहे, जंगलों में ढूंढते रहे, भीलों की लड़कियों के पास में भागते रहे, उनका भी मन स्थिर नहीं हुआ, मन में शांति नहीं आई और परमात्मा के वियोग में रहे। श्वासा को चढ़ाते रहे, योग साधना करते रहे, अंग में विभूति लगाते रहे, राख लपेटते रहे और बहुत योगी का ढोंग दिखाया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। शेष सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। और सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जासे अजहु वियोग शिव, शेष पार नहीं पाए, सोई खसम अब सत्य कही, गुरबन दीन दड़ा है। शेष भी पार नहीं पा पाए और कैसे पाएंगे, सार कुछ था ही मिला ही नहीं, धोखे में ही अपने समय को गमा गए, चले गए। कहते हैं शेष नाग के मुख में, अब शेष नाग थे तो सहस्त्र मुख थे उनके, इसलिए 2000 उनके नेत्र थे। जब 1000 मुख थे तो 2000 नेत्र होंगे ही होंगे, तो 1000 उनकी फिर 2000 फिर भुजाएं भी होगी। ये सारी गप है, झूठी कहानियां हैं, इनमें माया भी गुरुवा लोग स्वयं भूलते हैं, दूसरों को भुलाते रहते हैं कि शेष सहस्त्र मुख पार न पावे और सो अब खसम सही समझावे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं झूठी मानंदियों को दूर करो और पवित्र अपने मन को कर लो। वर्तमान में जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक फंसे ही रहोगे। और ये मायावी गुरुवा लोग तो फंसाते ही रहते हैं ना, और बिना फंसाने के सिवाय और है ही क्या, यही काम है इनके तो सबके। तो ये सब भूले शिवगण वर्तमान में योगी सन्यासी वैसे भी याद लोग ये सब के सब धोखे में चले गए, किसी को सुख शांति नहीं मिल पाई। ऐसी विधि जो मोह के धावे, छठे माह दरस सो पावे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी भी बहुत समझाते हैं और क्या कह रहे हैं कि ऐसी विधि वेदन कही, ऐसे जो मुझे ध्याय वेदों में जैसा लिखा है उसी अनुसार से जो मेरी तरफ कोई धाएगा, लगन लगाएगा सच्चे दिल से, तो मुझे प्राप्त कर सकता है।
ऐसे विधि जो मौके ध्यान छठे माँ दर्श पावे, उसके दर्शन हो जाएंगे। सोनर अपने मन ही में दर्श हमारो पाए। छठमा का ये मन है, मन में ही उसको मेरे दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार से ये मायावी गुरुबा लोग बुलाते और भरमाते रहते हैं। कौने भाव दिखाई दे हूँ, गुप्त ही रहूं स्वभाव सब ले हूँ। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि किसी प्रकार कोई भाव से भी जाकर मैं उसको साक्षात प्रकट रूप में दर्शन देकर ब्रह्म स्वरूप दिखला दूंगा। इस प्रकार से ये धोखे में लोग फंसाते हैं। जैसी उसकी इच्छा होगी, यदि साकार रूप में दर्शन करना चाहेगा तो उसको साकार रूप में दर्शन दूंगा, और निराकार रूप में करना चाहेगा तो निराकार रूप में उसको दर्शन दे दूंगा। इस प्रकार से अब भूले और भुलाए रहे। कहीं कबीर पुकार के सबका वह विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे ब्रह्मजार। साकी नंबर 52। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से टीका में कहते हैं कि कहीं कबीर पुकार के सबका वह विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे ब्रह्मचार। इनका कैसे छूटेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कर कहते हैं, वाणी कल्पना में भूले हुए योगी ज्ञानी भक्ताद भर्मक लोग, उन सब का वही ब्रह्म ईश्वरादि को सत्य बतला कर भ्रम धोखे का ही विचार परपक्व हो रहा है। उसी धोखे में सारे के सारे फंसे हुए। चेतन जीव का स्वरूप ही सत्य है, उसके ऊपर कोई करता नहीं है। ऐसा यथार्थ निर्णय वचन हमारे कहे हुए पारक बोध को वे अविकारी अविचारी भ्रमिक लोग नहीं मानते हैं। तब कहो उनकी भ्रम भूल कल्पना कैसे दूर होगी। नहीं हो सकती है। ये लोग धोखे में ही भूले रहेंगे, अंतकरण कभी इनका पवित्र नहीं होगा। रमेनी नंबर 53। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों ध्यान दो। महादेव मुने अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव कहते हैं महादेव ने भी अंत नहीं पाया, उमा के क्षेत्र में उनने पूरा जन्म गमा दिया है ना। सदगुरुदेव जी के सती देवी के साथ में जन्म गमाया, पार्वती के साथ में जन्म गमाया, और भी लगे लिपटे रहे इधर उधर, तो महादेव ने भी अंत न पाया। उनहु ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहो कैसे कोई। चौपाई नंबर 2। अब बताइए ऐसे लोगों के द्वारा भी कोई सिद्ध साधक हो सकते हैं जो स्वयं भूले हों, दूसरे को भुलाते रहे हों। मन निश्चय कहो कैसे कोई, इनका मन किस प्रकार से निर्मल होगा, नहीं होगा। ये सारा का सारा धोखा है। और जो लोग कहते हैं जो सब भ्रम में फंसे हुए हैं, धोखे में फंसे हुए हैं, दूसरों को फंसा रहे हैं, स्वयं भूले हैं। जबलंग तन में आहे सोई, तबलंग चेत न देखे कोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चौपाई नंबर 3 में कि जलम तन में आहे सोई, जलन तन में है जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ है और मनुष्य जन्म में आ गया है, तभी तक यदि चेत जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर चेतने का कोई उपाय नहीं। कहाँ चेतेगा, पशु पक्षी उसमें खाने में, चेतने का कोई काम नहीं है। तो जब लंग तन में आए सोई तब ना चेतन दे कोई, और तन में कोई चेतता नहीं है, इसलिए तो दुख पा रहा है। इसका गुरुमुख दोहा। महादेव ओम मुन सकल उनहु अंत न पाए, उमा सहित उन आपने खोजत जन्म गमाए। उन्हीं ते सिद्ध साधक भय कसमन अस्थिर होई, जब लंग जीव तन में अहे चेतन देखे कोई। और जल ये जीव तन में तब तो कोई चेत के देखता नहीं। ये सब के सब धोखे में फंसे हैं, है ना। जब न तन में आहे सोई और तब न चेत न देखे कोई। तब चिते हो जब तजी हो प्राणा, भया अयन तब मन पछताना। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि भैया जब चेतोगे, जब प्राण को तजोगे, भया अयान फिर अज्ञानी हो जाओगे, तब मन पछताना, फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। इसलिए पहले ही अपने आप को जान लो, हम कल्पना को मिटा दो।
इतना सुनत निकट चले आई, मन का विकार न छूटे भाई। चौपाई नंबर 5। सदुदेव कहते हैं इतना कहते कहते और इनका मृत्यु का समय निकट चला आता है, लेकिन इनका भ्रम नहीं मिटता। कोई कोई तो मेरे पास भी आ जाते हैं, बात भी सुन लेते हैं, लेकिन भ्रम को नहीं त्याग पाते। इतना सुनत निकट चले आई, मन का विकार न छूटे भाई, मेरे पास आ जाते हैं। देखो कवि साहब क्या कह रहे हैं। और मैं जो सत्यनारायण का जो उपदेश सुनाता हूँ, जड़ चेतन का भेद बताता हूँ, सारी कल्पना को दूर करने की युक्ति बताता हूँ, तो एक भी नहीं सुनना चाहते, मोए ठीक चले जाते हैं। सदबुद्धे जी कहते हैं कि प्राण जाए तन छोड़ के तब चेतोगे भाई, भय अज्ञानी मानुषा फिर मन में पछताए। इतनो सुनत है जगत सब, मौत निकट चली आए, मन विकार छूटे नहीं, अनवन यतन नसाए। सदबुद्धे जी कहते हैं इनका किसी का मनोविकार नहीं छूटा। तीन लोक मुआ को भाई के, छूट न काहू की आस, एक अंधेरे जग खाया सबका भया निपात। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जी अंधेरे में चले गए, इसी अंधेरे में सब अंधे हो गए। तीन लोक मुआ कोबाय के, रजोगुड़ी तमोगुड़ी सतोगुड़ी ये तो कोबाय कोबाय के मर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कोबाय कोबाय के मर गए। स्त्री पुरुष नपुंसक कोबाय कोबाय के मर गए। गुरु चेला और भक्त ये सब कोबाय कोबाय के मर गए। छूट न काहू आस, और किसी की आस नहीं छूट पाई, एक है अंधेरे जग खाया। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि एक है अंधेरे जग खाया, सबका भया, एक ही संधेरे ने, एक इस धोखे ने, विषय वासना ने और भ्रमभूल कल्पना ने सारे संसार को खा लिया। सबका भया निपात, और सबका निपात हो गया, कल्याण किसी का नहीं हो पाया। सदुदे आगे कहते हैं रमे नंबर 54। मरिगो ब्रह्मा काशी को बासी, शिव सहित मुहे अविनाशी। सदुदे कहते हैं कि काशी को बासी जो ब्रह्मा था वो भी मर गया विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में। शिव सहित मुहे अविनाशी, और जो शिव शंकर थे वो भी मर गए, है ना। विष्णु भगवान भी मर गए, एक भी नहीं बचे। मथुरा को मर गो कृष्ण ग्वारा, मर गए दसो अवतारा। वैसी भ्रमभूल कल्पना में विषय वासना में मथुरा को कृष्ण ग्वाला भी मर गया, है ना। मथुरा को मर गो कृष्ण, मर गए दसो अवतारा। और जितने 10 अवतार थे ये सब विषय वासना भ्रम में मरे। मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह, न राम परशुराम वामन, है ना, ये सब के सब मर गए, एक भी न बचे। बुद्ध और निष्कलंकी जो बताए, ये सब सारी धोखे की बात है। मर गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मान निर्गुण जिन आनी। और जिन जिन ने भक्ति ठानी, जिन जिन ने पर्वत पहाड़ पूजे, जिन जिनों ने देवी देवताओं की कल्पना की, जिन जिनों ने काट काट के मेढ़ा बकरा चढ़ाए, जो जो अपने निज पर से गिरे, अपने आप को जान नहीं पाए, वो सबके सब मर गए। कोई निर्गुण भक्ति करके, कोई सरगुण भक्ति करके मर गए भक्ति ठानी, और सरगुण मान निर्गुण जिनानी। सब धोखे में ही अपने जन्म को गमा गए। नाथ मछंदर वाचे नहीं, गोरख दत्त व्यास, कहीं कबीर पुकार के, ये सब परे काल की फांस। सदगुरुदेव श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भैया ध्यान दो, सुनो। नाथ मचंद्र वाचे नहीं, गोरख दत्त व्यास, नाथ मचंद्र भी नहीं बचे, गोरखनाथ भी नहीं बचे, धोखे में रहे, दत्तात्रेय भी नहीं बचे, व्यास जी भी नहीं बचे, कहीं कबीर पुकार के, ये सब परे काल की फांस। ये सब काल के फंदे में पड़ गए, नाचते रहे, धोखे में अपने पूरे समय को गमा गए, अपने आप को जान नहीं पाए, अष्ट महासदों को धारण कर नहीं पाए, 10 दोषों पर विजय प्राप्त कर नहीं पाए, अपने मन के विकारों को दूर नहीं कर पाए। धोखे में इनका पूरा समय चला गया, काम क्रोध मद मोह लोभ में ही डूबे रहे, दूसरों को सताते दुखाते भी रहे, दूसरों को भ्रम में डालते रहे, और स्वयं तो भ्रम में पूरा जीवन उनका बीता ही था। इसलिए सदबुद्धे जी कहते हैं कि ये काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल में, छिद्र में, कपट में, राग में, द्वेष में, इसी में इनका पूरा समय गया। इनको पूर्ण शांति नहीं मिल पाई, तो नाथ मचंद्र भी नहीं बचे, गोरख दत्त भी, दत्तात्रेय भी, व्यास जी भी, ये कहीं कभी पुकार की सब परे काल के फांस, ये सब काल के फंदों में पड़ करके बेचारे वीरान होकर के चले गए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब।